दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैंने मराठी में एक विषय बहुत बारीकी से बताने की कोशिश की है। उसी विषय का अगला पार्ट, मतलब वही बात मैं फिर से हिंदी में नहीं दोहरा रहा हूं, उसी विषय को जरा अलग तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा था कि कोरोना काल जब आया था तब कोरोना काल में संसर्ग न बढ़े, इसलिए संपर्क को ही तोड़ दिया गया था। क्योंकि कोरोना संसर्ग बढ़ता है संपर्क के कारण, तो संपर्क को ही तोड़ दिया तो कोरोना के बढ़ने के आसार ही नहीं थे। ऐसा हर बार होता है, कहीं संसर्ग फैलाने वाले बीमारियां जब आती है तो संपर्क को तोड़ दिया जाता है। संपर्क को तोड़ना मतलब उस बीमारी के चेन को तोड़ना। दोस्तों, और एक बीमारी इस दुनिया में आ चुकी है और वो है ब्रेन को खत्म करने वाली बीमारी, हार्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बीमारी। और ये बीमारी कौन सी है? ये बीमारी है देश के मीडिया, न्यूज चैनल्स, जिनको देखकर दिल जोर से धड़कने लगता है, डर बढ़ने लगता है और सर में जो दिमाग है, मेंदू है, उसके विचार करने की क्षमता ही बंद हो जाती है। अगर आपके दिमाग को, ब्रेन को आहत होने से बचाना है, उसके संसर्ग से बचाना है, तो मेरा एक सुझाव है, आप मीडिया का संपर्क तोड़ दे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात होती थी ना, वैसे ही अब जरा सी मीडिया डिस्टेंसिंग रखना जरूरी हो गया है। बहुत और से करने भी इस बात को बड़ी खूबी से बताया है। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। जब रात हो जाती है, अब जरा सा ठीक से सुनिए। जब रात हो जाती है, मतलब दिन ढलता है, सूरज छिप जाता है, अंधेरा बढ़ने लगता है, तो अंधेरे में तमराज किल्विश का राज बढ़ने लगता है। मतलब अंधेरा कायम रहे कहने वाला तमराज किल्विश। और जो भी कुछ चीजें होती है ना, वो अंधेरे में बुरी ही होती है। जैसे ही रात ढलने शुरू हो जाती है और दिन निकलने से पहले ये मीडिया वाले क्या क्या खबरें ऑनलाइन डालते हैं, ये भी जरा आपको देख लेना चाहिए। मैं एक मीडिया हाउस की बात नहीं कर रहा हूं। मीडिया से क्यों दूर होना चाहिए, यही मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र का एक फेवरेट न्यूज़पेपर है जो आजकल सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत अच्छी बातें कर रहा है, वो है लोकमत। जरा देख लीजिए लोकमत का एक पहले चित्र मैं आपको दिखाता हूं। उस न्यूज का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लिख रहे हैं, सर्वात हॉट मॉम, मतलब सबसे हॉट वाली मम्मी, आधे उम्र के लोग उसके साथ डेट करने के लिए बेकरार है। अरे भाई लोकमत वालों, दरड़ा जी, किसी के मॉम को, किसी के मां को हॉट बताकर दुनिया उसके साथ डेट पर जाने के लिए बेकरार है, ऐसा लिखते वक्त आपके सब एडिटर के हाथ उंगलियां कांपी नहीं? क्या आप में ही किसी के मां के बारे में हॉट, सेक्सी, बोल्ड ऐसा लिखा जाए तो अच्छा लगेगा? किसी की मां को बोल्ड, हॉट, सेक्सी बोल रहे हैं आप? क्या तरीका है ये? किस तरह की बातें हो रही है? उसी अखबार की और एक न्यूज ऑनलाइन वाले दिखाता हूं। भोजपुरी मोनालिसा एक आर्टिस्ट है। वो कैसा अच्छा दिखती है, साड़ी में क्या लुक है उसका, किस तरह से वो अपने पल्लू को हटाकर किस तरह से अपने छाती को दिखा रही है। अरे क्या दिखा रहे हो आप? ऐसे ही कहीं फोटोज आपके फैमिली के वायरल हो जाए तो, और उस पर कोई लिख दे आपकी बीवी, आपकी मां, आपकी बहन देखो कैसे हॉट दिखती है, तो क्या लगेगा? क्या हो क्या गया है? चंद क्लिक के लिए और उस क्लिक से मिलने वाले पैसों के लिए आप कुछ भी दिखा दोगे। और एक चैनल है जिसका नाम है ABP माझा। ABP, बीपी को क्या, हाँ, आनंद बाजार पत्रिका है वो। बीपी क्या है, आप अपने दिमाग में भी ऐसी चीज आ जाती है ना, जैसे ही देख लिया कुछ भी आ जाता है। एक अन्वेषी नाम की एक हीरोइन है, उसका कहर ढा रहा है, घायल करने वाला अंदाज दिख रहा है। कहर ढा रही है, घायल हो रहे हो। अरे वो काम कर रही है अपना,
पेट के लिए मीडिया के कैमरा के सामने आकर कुछ वो कर रही है, तो आपको क्या हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और ये हमें क्यों बता रहे हो? अमित भानुशाली ने वजन बढ़ाया घटाया, क्या लेना देना है, चलो छोड़ दीजिए। एक और चैनल है 24 तास नाम से चलता है मराठी में, जी 24 तास। एक अभिनेत्री पर बहुत ही बुरा समय आया, देखो कैसे जीना जी रही है वो। हॉलीवुड की एक अभिनेत्री को बाजू में शाहरुख खान को पाया उसने, तो उसके रिएक्शन क्या थे, क्या करना है हमें। चलो ऐसे ही रात वाली खबरें चलती रहती है। एक सबसे अहम खबरों की अभी बात मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है ये TV9 चैनल महाराष्ट्र के चिपळूण से होगा। महाराष्ट्र में एक चिपळूण, कोकण में एक शहर है चिपळूण नाम का, जहां बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। वहां के लोग जब भी बात करते हैं वो आग लगाते हुए ही बात करते हैं। मतलब कहीं कहीं भी कुछ बोल दो, जल्ला तुझा है, जल्ला तुझा वो, जल्ला मतलब जला, जल गया वो आग लगाकर ही बात करते हैं। ये चैनल क्या वहीं चिपळूण वाले एडिटर है, जरा देखना पड़ेगा। देख लीजिए पहली खबर। अब आदित्य को गुस्सा आया तो मुझे मत ये कीजिए, ये दिशा पटनी वाली खबर है इसलिए मैं बोल रहा हूं। किसी आदित्य को गुस्सा आया तो TV9 वाले देख ले। दिशा पटनी का 2 पीस में हॉट पोज। क्यों भाई इतना गर्म क्यों हो रहे हो? दिशा पटनी 2 पीस में हॉट पोज दे, कोल्ड पोज दे, उसको बार बार दिखाकर आप क्या कर रहे हो? किसके लिए दिखा रहे हो? दिशा पटनी का हॉट पोज। करिश्मा शर्मा की प्राइवेट फोटो ने लगा दी आग। अब करिश्मा शर्मा, उसका फोटोग्राफर फोटो निकाल रहा है, वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, आपको क्यों आग लग रही है? क्या करिश्मा शर्मा कोई बारूद का ढेर है, आप तीली और माचिस लेके घूम रहे हैं उसके पीछे, या आप बारूद के ढेर वो तीली और माचिस से आग जलाकर आ रही है? हो क्या रहा है? किस तरह की खबर और किस तरह की अफवाहें आप फैला रहे, चर्चाएं आप फैला रहे हो? नुसरत जहां के लेटेस्ट फोटो ने सब तरफ लगा दिया आग। क्या है भाई? आग आग आग, बस आग आग हो रही है आपकी। पलक तिवारी साड़ी के फोटो की दिलकश अदा। आहा, जैसे पलक तिवारी नहीं, वो तिवारियों की नहीं, इन चैनल वालों की हो गई। क्या है भाई? क्या उसने जन्म दिया है आपने उसको? क्या उसके साथ शादी हो चुकी है आपकी? क्या बहन लगती है आपकी? उसकी दिलकश अदाओं पे आप बात कर रहे हो? कहीं आपके घर वालों को निकालकर दिलकश अदाओं पे बात की तो? ये और एक है जनरल बोडने का कहर, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। और क्यों आग लगती है? औरत कपड़े कम पहने तो आग लगती है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। आपसे तो बेहतर ना वो बस स्टैंड पे किताब बेचने वाले हैं, जो सीधे सीधे एप्पल, श्रृंगार है दोस्त, मुंबई की मैना ऐसे किताबें बेचते हैं और जिसमें श्रृंगारिक कथाएं और बहुत ही बोल्ड गंदे गंदे पिक्चर होते, वो अच्छे आपसे। कम से कम वो जानबूझकर ये करते हैं, दुनिया को पता होता है कि ये गंदगी फैला रहे हैं। टॉयलेट के सामने से गुजरते हो तो खुशबू की अपेक्षा नहीं किया करते, नाक को रुमाल लगाकर ही जाते हैं। लेकिन किसी इत्र बेचने वाले के दुकान के सामने नाक पे रुमाल लगाकर नहीं जाया करते। आप दुकान लगा बैठे हो इत्र की और इतनी गंदगी फैला रहे हो कि नाक पर रुमाल धरकर आपके सामने से गुजर जाने को दिल करे। ये कृष्णा शाह की हॉट पोज देखिए। क्या ये लाल साड़ी में जैकलिन ने लगा दिया आग। क्यों भाई? ये खबर है, बहुत ही अत्यावश्यक खबर है। इस खबर से दुनिया को बहुत लेना देना है। सरकारें गिरने वाली है अगर जैकलिन ने लाल नहीं पीली साड़ी पहनी तो। हरी साड़ी पहनी तो केंद्र की सरकार बदलेगी, पीली साड़ी पहनी तो राज्य की सरकार बदलेगी, ऐसा कहां लिखा है? लाल साड़ी से अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदलाव आने वाला है, ऐसा कहीं लिखा है? दिल्ली वाले चुनाव में कुछ होने वाला है फर्क इससे, ऐसा कुछ होने वाला है? जैकलिन साड़ी पहने, ड्रेस पहने और कुछ पहने। और देखिए डोनाल्ड बिस्ट डीप नेक गाउन लिख रहे हैं भाई, ये डीप नेक गाउन में आग लगा दी। अभी डीप नेक गाउन आग लगा देता है? कहां लगा देता है आग? ये आग कहां भड़कती है? किस जगह भड़कती है आपकी आग? और किस जगह इस आग को भड़काना चाहते हो?
दोस्तों, इसीलिए भाऊ तोरसेकर कहते हैं कि इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है कि आप इनसे दूर ही रहो। मैं तो भाऊ की तरह आज संकल्प करने जा रहा हूं कि अभी इनसे दूर ही रहना है। घर के टीवी पर ये मैं नहीं चलाने वाला हूं, इनसे दूर ही रहना है। आप भी अगर हो सके तो ये दूरी बनाए रखे। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, क्योंकि कोरोना के संसर्ग से बचने के लिए संपर्क को जिस तरह से खत्म किया जाना था जरूरी था, उसी तरह ब्रेन को लगने वाला, दिल को लगने वाला कोरोना अगर रोकना है तो इनसे भी दूरी है जरूरी। नमस्ते।